बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर फार्मेसी। आज हम बात करेंगे एक एंटीबायोटिक जिसका नाम है सेफिक्साइम ट्राईहाइड्रेट। सेफिक्साइम एक सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है और इसके कई ब्रांड्स से इस वक्त मार्केट में मौजूद है और शामी कंपनी इसको कैरिसेफ के नाम से बनाती है। सेफिक्साइम एक साल्ट है, इसको हम जेनेरिक भी कहते हैं। और ये कितनी मिकदार में होती है, इसकी डोज़ क्या है, यूजेस क्या हैं और प्रेगनेंसी कैटेगरी क्या है, इसके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। सेफिक्साइम एक एंटीबायोटिक जो कि कैप्सूल फार्म में 400 mg और 200 mg में इस वक्त मार्केट में मौजूद है। इसके अलावा कैरिसेफ टेबलेट्स वो 200 mg में मौजूद हैं। और अगर हम बात करें सिरप की, तो सिरप जो है वो एक कैरिसेफ सादा, जिसको हम सेफिक्साइम 100 mg पर 5 ml, जो 5 ml का जो चम्मच होता है उसमें 100 mg जो है वो होता है। तो ये टोटल 30 ml के सिरप हैं। एक डबल स्टैंडर्ड है और एक जो है वो सादा, और इसको हम कम्प्लेक्स भी कहते हैं या इसको हम कहते हैं DS और सिंपल। तो मैंने आपको बताया कि जो सेफिक्साइम है वो सेमी सिंथेटिक सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है और ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, हम ओरली देते हैं। इंडिकेशन क्या है? जो सेफिक्साइम है वो हम जो कान का इन्फेक्शन होता है, गले का इन्फेक्शन होता है, जिसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, जिसमें ओटाइटिस मीडिया जो आपके नाक की सोजिश होती है, गले की सोजिश, या फिर टॉन्सल जो आपके गलड़ होते हैं उनकी सोजिश के लिए बहुत ही मुफीद है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब किसी को सोजिश हो जाए फेफड़ों की, जिसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं, उसमें सेफिक्साइम का इस्तेमाल होता है। ऐसे अगर हम बात करें UTI में, तो ये बहुत ही अच्छी है UTI औरतों और मर्दों दोनों में, और बिलखसूस उन औरतों में जिनके अंदर रहम की सोजिश होती है, और उनको हम जो है प्रेगनेंसी के दौरान भी दे सकते हैं। तो ये रहम की सोजिश को ख़त्म करने में इसका बहुत अहम किरदार है फीमेल्स में। अगर हम बात करें डोजेज की, तो ये अडल्ट डोजेज की जो है वो 400 mg OD है फॉर 5 डेज़, क्योंकि 5 कैप्सूल होते हैं तो आपने एक कैप्सूल रोज़ाना लेना है 5 दिन के लिए। ऐसे अगर हम बात करें जो बच्चे होते हैं उनके लिए, तो जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 से 4 साल है, वो इसका 1 चम्मच इस सिरप का, जो सादा सिरप है, इसका 1 चम्मच रोज़ाना 5 दिन लें। जिनकी उम्र 5 से 9 साल होती है बच्चों की, उनको हम 2 चम्मच देते हैं। और जो बच्चे जिनकी 10 से 12 साल उम्र होती है वो 3 चम्मच इस कैरिसेफ सादा जो 100 mg पर 5 ml उसकी ले सकते हैं। अगर हम DS सिरप की बात करें, तो जो बच्चे हैं 1 से 4 साल के, वो आधा चम्मच लेंगे, जिसको हम 2.5 ml कहते हैं। और चिल्ड्रन जो 5 से 9 साल के हैं वो 5 ml लेंगे। जो बच्चे 10 से 12 साल के हैं वो 7.5 ml डेली लेंगे। और जो बड़े हैं और चिल्ड्रन हैं जो कि ये कैप्सूल नहीं खा सकते, तब हम ये सिरप DS देते हैं उनको, तो वो जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो तकरीबन 10 ml तक जो है वो कैरिसेफ DS लें। तो जो मैक्सिमम डोज इसकी जो है वो है 400 mg पर डे। और बात करते हैं कि इसकी हम डोज जो है एडजस्ट कर सकते हैं। किसी को मसला होता है गुर्दों का, किसी को लीवर का प्रॉब्लम होता है, तो उन लोगों को और ख़ुसूसन बिलखसूस बच्चों को हम इसकी डोज़ सही तरीके से एडजस्ट कर कर देते हैं, वज़न के मुताबिक और बीमारी के मुताबिक। तो अगर हम बात करें कि इसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी की क्या है, तो इसकी जो प्रेगनेंसी कैटेगरी है कैरिसेफ की वो है B। तो अभी तक जो है एविडेंस कोई नहीं आया कि इसने कोई रिस्क या ख़तरा बच्चे को या माँ को हो, लेकिन हमेशा
प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे जो है टॉफ़ियों की तरह मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, बल्कि अगर आपको यूटीआई है, आपने यूरिन कंप्लीट करवाया, उसमें पस सेल्स आ रहे हैं, या फिर उसमें जो है आपकी पस सेल्स आरबीसीज आ रहे हैं और यूटीआई रहम की सोजिश है, तो फिर आप सेफिक्साइम ले सकती हैं। इसकी जो प्रेगनेंसी कैटेगरी है वो है बी। बच्चों में जो है ये नमूनिया में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। नाक की सोजिश, कान की सोजिश, गले की सोजिश के बारे में आपको मैंने बताया, और ये उन लोगों को नहीं देना चाहिए जिनको इस साल्ट से एलर्जी हो। तो इसकी जो है आपको बताया मैंने कि यूज़ इन प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इसका क्या यूज़ है। तो जो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग है वो आपको मैंने उसका बता दिया कि इसकी जो प्रेगनेंसी कैटेगरी है वो है बी। और साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये वेल टॉलरेटेड है, इतने साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं होते। हर दवाई का जो है एक साइड इफ़ेक्ट कॉमन होता है, जिसको हम एनवीडी कहते हैं, नाउजिया, वोमिटिंग, डायरिया। अगर वो आपको हो तो आपने इस चीज़ को ज़्यादा जो है वो नहीं लेना अपने दिमाग में कि मुझे क्यों हो रहा है, क्योंकि हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है, और जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, वो बंदा खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अगर हम बात करें ओवरडोज़ की, तो अगर ओवरडोज हो जाए तो जो है आप मिर्रा वगैरह वाश करवा सकते हैं, और इसके अलावा इसका जो है कोई स्पेसिफिक एंटीडोट तो है नहीं। और इसके साइड इफ़ेक्ट मैंने आप बता दिया। फिर इसका जो है जीआईटी पे क्या है, मैदे को नुकसान पहुंचाती है या नहीं। तो ये क्या होता है कि स्टूल या डायरिया वगैरह काज कर सकती है, जिसमें सवेयर डायरिया भी हो सकता है लोगों को, और अगर ये मसला हो तो फिर आपने डिस्कंटिन्यू कर देनी। इसके अलावा डिस्पेप्सिया, बदहज़मी, उल्टी वगैरह आ सकती है, और ब्लोटिंग वगैरह हो सकती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये जो है वो सर का दर्द और डिजीनेस वगैरह किसी को इससे हो सकती है। अगर हम बात करें कि इसकी जो है वो डायरेक्शन फॉर रिकमेंडेशन क्या है, तो आपने हमेशा जो भी दवाई इस्तेमाल करनी है वो डॉक्टर की या फार्मासिस्ट की तजवीज़ के बगैर नहीं लेनी, और हमेशा दवाई को स्टोर बिटवीन 15 to 13 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जो है टेम्परेचर पे कभी स्टोर ना करें। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल डॉक्टर फार्मेसी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।